आज औरंगाबाद के स्वामी योगानंद सरस्वती ने एक सवाल पूछा है कि महर्षि पतंजलि के विषय में मुझे गलत फहमी थी कि वे अत्यंत कठिन, क्लिष्ट, गंभीर, वाहठी किस्म के दार्शनिक हैं। प्रसिद्ध योगियों की व्याख्याएं पढ़कर योग में मेरा रस ही समाप्त हो गया था। मेरे एक मित्र ने ओशो की प्रवचन माला योगा द अल्फा एंड द ओमेगा की कैसेट सुनाकर मेरी इस भ्रांति को तोड़ा। परम गुरु ओशो ने पातंजल योग प्रदीप को अति सरल, मधुर, गैर गंभीर एवं वैज्ञानिक ढंग से समझाकर जगत पर अपनी करुणा बरसाई। आचार्य जी, आपसे निवेदन है कि हिंदी भाषी श्रोताओं तक इस संबंध में ओशो का संदेश पहुंचाने की अनुकंपा करें। संयोगवश ओशो ने संन्यास दीक्षा देते हुए मेरा नया नामकरण किया, स्वामी योगानंद सरस्वती। कृपया इस नाम का महत्व भी समझाएं। निश्चित रूप से योग के संबंध में जो आम धारणा है बड़ी जटिल और गंभीर है। योग पर व्याख्याएं और टीकाएं लिखने वाले लोग मूल किताब से भी ज्यादा गंभीर उसे और बना देते हैं। उन्हें अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना होता है, उन्हें अपना ज्ञान बघारना होता है। जिनके लिए किताब लिख रहे हैं वो उनके ख्याल में नहीं होते। पतंजलि के ऊपर जो शास्त्र लिखे गए हैं, सबसे पहला भाष्य व्यास ने लिखा, वो इतना कठिन है कि फिर उसकी व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने की। ये दो व्याख्याएं अति प्रसिद्ध हैं। विज्ञान भिक्षु और गणेश भट्ट की टीकाएं भी पतंजलि पर बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन वे भी अत्यंत जटिल और दुरूह हैं। उन्हें समझना शायद मूल ग्रंथ को समझने से भी ज्यादा कठिन है। ओशो का भाष्य ऐसा समझो कि जैसे पतंजलि स्वयं अपने बारे में ही बोले। योगा अल्फा एंड द ओमेगा नाम से ओशो ने 100 प्रवचन अंग्रेजी में दिए, सारे विश्व को पतंजलि से परिचित कराया। हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है। पतंजलि योग सूत्र के नाम से 5 अध्यायों में 20-20 प्रवचन प्रकाशित हुए हैं। पतंजलि के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासविद मानते हैं कि वे महावीर और बुद्ध के करीब 400 वर्ष बाद पैदा हुए। एक दूसरी मान्यता है कि पतंजलि अत्यंत प्राचीन है। कपिल मुनि सांख्य योग के प्रवर्तक कहे जाते हैं और आचार्य हिरण्यगर्भ योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पतंजलि का समय कपिल मुनि और हिरण्यगर्भ के बाद में था, किंतु रामायण, महाभारत और ब्रह्मसूत्र के काल के बहुत पहले माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि शायद पाणिनि व्याकरण और चरक संहिता के रचयिता भी पतंजलि ही रहे, लेकिन ये बातें सिद्ध नहीं की जा सकती, मान्यताएं ही हैं। ओशो ने अपनी प्रवचन माला में इन बातों का उल्लेख ही नहीं किया। ओशो कहते हैं, पतंजलि जैसे विरले लोगों को समयातीत जानो। भारत में इतिहास लिखने की प्रथा नहीं रही। पतंजलि कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, किस कुल में जन्मे, किस साल में उनकी मृत्यु हुई, ये बातें गौण हैं। पतंजलि जैसी चेतनाएं कालातीत हैं, समयातीत हैं, देशातीत हैं। वे किसी देश और काल के बंधन में नहीं होते। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का कोई मूल्य नहीं। विद्वान इन्हीं बातों पर विवाद करते रहते हैं। ये व्यर्थ की बातें हैं। असली बात है वह जो पतंजलि ने कही है। वे कब पैदा हुए यह बात गौण है, लेकिन अक्सर लोग इन्हीं भूल भुलैयों में भूल जाते हैं। अभी सुन रहे थे ना गीत, भूलों की भूल भुलैया में न भूलो, है एक भूल काफी अभियोग के लिए। आसमां के लाखों तारों का जिक्र क्या है, एक दीप काफी आलोक के लिए। एक बोध काफी है योग के लिए, है एक सूत्र काफी खोज के लिए। वह एक सूत्र हमारे भीतर का बोध है। पतंजलि उसी बोध को, साक्षी भाव को
जगाने का प्रयास करेंगे। इस एक सूत्र को भूल मत जाना। बीमार अगर खोज ले लुकमान सा हकीम, है एक दवा काफी आरोग्य के लिए। पतंजलि वही लुकमान हैं जिन्होंने वह एक दवा खोज ली जिससे आरोग्य घटित हो सकता है। उसका नाम ही उन्होंने योग रखा है। योग अर्थात समाधि। व्याधि है हमारा मन, हमारा चित्त, और समाधि है उसका समाधान। वही है असली। है एक दवा काफी आरोग्य के लिए, राहों में नहीं उलझो चलने के पहले। है एक राह काफी उपयोग के लिए, मिल जाए रहबरों का संबुद्ध संग कोई। है एक कदम काफी संबोधि के लिए, है एक बोध काफी योग के लिए। पतंजलि के इस ग्रंथ के 4 हिस्से हैं जिन्हें पाद कहा जाता है। पाद यानी पैर। जैसे चौपाया जानवर 4 हाथ पैर से चलता, ठीक ऐसे ही पतंजलि का यह योग प्रदीप 4 पादों में विभाजित है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। कुल मिलाकर चारों पादों में 195 सूत्र हैं। छोटे छोटे संकेत हैं। एक एक संकेत को हम गहराई से समझेंगे। समाधि पाद में 51, साधन और विभूति पाद में 55-55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। एक एक सूत्र अपने आप में संपूर्ण है। हम एक सूत्र को भी ठीक से अपने जीवन में उतार लें, बाकी के 194 अपने आप उससे जुड़े हुए चले आएंगे। साधनों के अनुसार योग के कई भेद किए गए हैं। पहला कर्म योग अथवा निष्काम कर्म अनासक्ति योग, दूसरा तंत्र योग, तीसरा हठ योग अथवा कुंडलनी योग, चौथा भक्ति योग, पांचवा मनोयोग मंत्र योग अथवा ज्ञान योग, छठवां राजयोग या ध्यान योग, और सातवां तथा अंतिम सांख्य योग। इस विभाजन में सांख्य भी योग का एक हिस्सा हो जाता है, सर्वोपरि हिस्सा। जो सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, वे केवल सांख्य की बात करते हैं, नीचे के हिस्सों की बात छोड़ देते हैं। वे सिर्फ मंजिल की बात करते हैं, मार्ग की नहीं। पतंजलि वैज्ञानिक हैं, वे पूरे मार्ग की बात करते हैं। याद रखना, पतंजलि हिंदू नहीं है। यह संयोग की बात है कि हिंदू परिवार में पैदा हुए होंगे, लेकिन जो योग उन्होंने खोजा है वह किसी संप्रदाय या धर्म से संबंधित नहीं है। वह अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान है। जैसे फिजिक्स ईसाइयों ने खोजी, इसलिए फिजिक्स ईसाई नहीं हो जाती, ठीक वैसे ही योग भी हिंदू नहीं है। उसका कोई दर्शन शास्त्र, उसकी कोई फिलॉसफी, उसकी कोई मान्यता नहीं है। वह विश्वासों पर आधारित नहीं, प्रयोग पर आधारित है। विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर होती है, योग की प्रयोगशाला स्वयं हमारी अंतश्चेतना है। विश्वास तो वस्त्रों की भांति बदले जा सकते हैं। एक हिंदू रूपांतरित होकर ईसाई बन जाता है कि एक ईसाई मुसलमान बन जाता है। विश्वास बदले जा सकते हैं, विज्ञान नहीं बदला जाता। विज्ञान तो जीवन के सत्य की खोज है। योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान है। और याद रखना, योग के इस पथ पर जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा स्वयं का अहंकार। अपना अहंकार काटना होगा, अपने अहम को मिटाना होगा, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है। अहम से वियोग हो तो परमात्मा से योग हो। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन काफी हाउस में बैठा था। एक सैनिक अभी अभी युद्ध करके रणभूमि से वापस लौटा और अपनी वीरता के किस्से सुना रहा था। कह रहा था कि मैंने इतने हजारों लोगों की गर्दनें काट दी, कितने लोगों का मैंने कत्ल कर दिया। नसरुद्दीन को भी जोश आ गया सुनते सुनते। उसने कहा, हाँ हाँ, जवानी में एक बार हम भी युद्ध में गए थे, हमने भी हजारों लोगों के पैर काट दिए थे। उस सैनिक ने पूछा, पैर? गर्दन काटी जाती हैं, पैर क्यों आपने काटे? नसरुद्दीन का क्या बताऊं, लाशों के पैर काट के आ गए, गर्दन पहले ही कोई काट चुका था।
और नसरुद्दीन ने कहा, हम बिल्कुल बिना खरोंच के वापस आ गए थे रणभूमि से, तुम तो काफी कुटे पिटे मालूम होते हो। दूसरे की गर्दन काटने में जो वीरता है, उससे भी बड़ी वीरता चाहिए स्वयं की गर्दन काटने में, अपना अहंकार उतारने में। इसलिए तो हम महावीर को महावीर कहते हैं। महावीर उनका नाम नहीं था, नाम तो था वर्धमान, लेकिन अपना सिर उतार सके, इससे बड़ी वीरता कोई और नहीं होती। मैंने सुनी एक दूसरी कहानी नसरुद्दीन की। अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था और जहां सबके सामान कपड़े इत्यादि रखे रहते थे क्लार्क रूम में, वहां उसने एक आदमी को देख के गुस्से में कहा कि तुम एक गलत आदमी हो। उस व्यक्ति ने कहा, गलत आदमी? आप मुझे क्यों कहते हैं? नसरुद्दीन ने कहा, क्योंकि तुम काम गलत कर रहे हो। उसने पूछा, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? नसरुद्दीन ने कहा कि तुम जो कोट पहन रहे हो वो तुम्हारा नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन का है। उस आदमी ने कहा, क्षमा करें, ये मुल्ला नसरुद्दीन कौन है? नसरुद्दीन कहा, मैं खुद हूं, वो कोट मेरा है जो आप पहन रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक गलत आदमी हैं। उसने कहा, तो आप सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं कहते कि मुझसे गलती हो गई, मैंने भूलवश आपका कोट पहन लिया? नसरुद्दीन ने कहा, गलत आदमी से ही गलत काम होते हैं। हमें चोट लगेगी सुन के जब हमें कोई कहता है कि तुम गलत हो। हाँ, हमारा कर्म गलत है, ये बात हम स्वीकारने को राजी हैं, लेकिन हम आदमी ही गलत हैं, ये तो बड़ी कठिन है मानना। कर्म गलत है तो सुधारा जा सकता है, भूल चूक हो गई क्षमा मांगी जा सकती है, लेकिन पतंजलि के साथ अगर चलना हो तो पहले बिंदु पर ही इस बात को खूब अच्छे से समझ लो कि हम आदमी ही गलत हैं। जैसे हम हैं वैसे योग के मार्ग पर ना चल सकेंगे। पतंजलि के संबंध में बोलते हुए ओशो ने कहा है, पतंजलि इज वेरी रेयर, he is an enlightened person like Buddha, like Krishna, like Christ, like Mahavira, Muhammad and Zarathustra, but he is different in one way. Buddha, Krishna, Mahavir, Zarathustra, Muhammad, they do not have scientific attitude. They are great founders of religions. They have changed the whole pattern of human mind and its structure, but their approach is not scientific. Patanjali is like an Einstein in the world of Buddhas. He is a phenomenon. He could have easily been a Nobel Prize winner like an Einstein or Bohr or Max Planck or Heisenberg. He has the same attitude, the same approach of a rigorous scientific mind. He is not a poet. Krishna is a poet. Patanjali is not a moralist. Mahavira is a moralist. He is basically a scientist thinking in terms of laws, and he has come to deduce absolute laws of human being, the ultimate working structure of human mind and reality. And if you follow Patanjali, you will come to know that he is as exact as any mathematical formula. Simply do what he says and the result will happen. The result is bound to happen. It is just like 2 plus 2 is equal to 4. It is just like you heat water up to 100 degrees and it evaporates. No belief is needed. You simply do it and know. It is something to be done and known. That's why I say there is no comparison on this earth. Never a man existed like Patanjali. पतंजलि के साथ हम आगे यात्रा करेंगे। वे बड़े विरले पुरुष हैं। एक वैज्ञानिक चित्त लेके, अन्वेषण की वृत्ति लेके, विश्वासों से मुक्त होके उनके साथ चलना। यहां काव्य नहीं है, गणित है, सीधे सीधे सूत्र हैं। प्रयोग करो और जानो। कितने दीप बुझते हैं, कितने दीप जलते हैं, अज़्म जिंदगी लेकर फिर भी लोग चलते हैं। कारवां के चलने से कारवां के रुकने तक मंजिलें नहीं यारो, रास्ते बदलते हैं। कितने डूब जाते हैं, कितने बच निकलते हैं, तीरगी निकलते हैं, रोशनी उगलते हैं। एक बहार आती है, एक बहार जाती है, गुंचे मुस्कुराते हैं, फूल हाथ मलते हैं। कितने दीप बुझते हैं, कितने दीप जलते हैं, अज़्म जिंदगी लेकर फिर भी लोग चलते हैं। इस प्रकार के चलने वालों लोगों के लिए पतंजलि नहीं है, मूढ़ों के लिए नहीं, भीड़ के लिए नहीं, बहुत समझदार, विवेकवान
और प्रज्ञावान लोगों के लिए है पतंजलि, आम मानसिकता वालों के लिए नहीं। तो पतंजलि के साथ थोड़े विवेकपूर्ण बनना। आगे हम पतंजलि के साथ एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। धन्यवाद।